हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, फिर कुछ फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट भी करना है। सो फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर बोर्ड मास लगाऊं और उसका यूज करते हुए इसे काफी लंबे स्टेप्स में, काफी मुश्किल स्टेप्स में सॉल्व कर दूं। लेकिन दोस्तों, एक स्मार्टर वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो सकता है कि अब तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जैसे कि कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्यों ना मैं उन प्रॉपर्टीज का यहां पर यूज करने की कोशिश करूं ताकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही करते हैं और इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि मैं उन प्रॉपर्टीज का इस क्वेश्चन में किस तरीके से यूज कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शंस है, जिसके अंदर मुझे 2/5 को -3/7 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से जो लास्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शंस है, जिसके अंदर मुझे -3/7 और 3/5 को मल्टीप्लाई करना है, यहां पर जो मेरा 3/7 है वो कॉमन है, वो सेम आ रहा है। इसका मतलब मैं इन दोनों ही टर्म्स के अंदर से इस 3/7 को कॉमन ले सकता हूं। तो चलिए, ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जो सेकंड फ्रैक्शन है उसे सबसे लास्ट में, यानी कि जो -14 है उसे सबसे लास्ट में ले जाता हूं, और जो मेरी लास्ट वाली दो फ्रैक्शंस हैं उन्हें उठाकर सेंटर में ले आता हूं, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने यहां पर क्या किया, अपनी फ्रैक्शंस की पोजीशन को शफल कर दिया, उन्हें एक्सचेंज कर दिया। और दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉम्यूटेटिविटी। यानी कि कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने यहां पर अपने फ्रैक्शंस को शफल कर दिया है, और मैं अपने फ्रैक्शंस को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। सो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है? बिल्कुल सही, अब मेरे पास जो पहले दो पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आ रही हैं, मुझे इन्हें सॉल्व करना है। अभी मुझे -14 के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस का एक ग्रुप बना दूंगा, इनके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दूंगा, यानी कि इन्हें एसोसिएट कर दूंगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, मैंने यहां जो ब्रैकेट लगाई है ये लगाई है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, ताकि मुझे ये ध्यान रहे कि मुझे पहले इन दोनों ही पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 3/7 कॉमन आ रहा था, इसे ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेते हैं, और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो भी बाहर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो मेरी फर्स्ट टू फ्रैक्शंस थी उनमें से अब मैंने इस 3/7 को तो बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा? राइट, बाकी बच गया मेरे पास 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -1। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा 3/7 है ये खुद बाहर चला गया था, तो इसकी जगह बचेगा 1। लेकिन ये अपना माइनस साइन भी बाहर लेकर नहीं आया, ये अपना माइनस साइन भी अंदर छोड़कर ही आया था। इसीलिए जब मैंने 3/7 को बाहर निकाला तो इस 3/7 की जगह पर -1 बच गया। इसके बाद आ रहा था मेरे पास माइनस का साइन, उसके बाद था 3/7, और जब 3/7 को मैंने बाहर कॉमन लिया तो उसकी जगह पर क्या बचेगा? उसकी जगह बचेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 को मैंने एज इट इज लिख दिया। यानी कि अब मेरे पास ब्रैकेट में आ रहा है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -1, उसके बाद है -1 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। इसके बाद जो मेरा -1/14 था उसे मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे यहां क्या करना होगा, मेरे पास यहां तो मल्टीप्लाई का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, तो मैं पहले किसे सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई को या फिर माइनस को? बिल्कुल सही, यहां पर मैं बोर्ड मास लगाऊंगा ताकि मुझे पता चल सके कि पहले मुझे माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई। फ्रेंड्स, बोर्ड मास में हमारा सबसे पहले आता है m, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब दोस्तों, मुझे पहले सब्ट्रैक्शन करने के बजाय मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरा 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया -2/5। इसके बाद जो मेरा 1 था वो 3/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जिससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 3/5, यानी कि ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ रहा है -2/5 -3/5, और जो बाकी सभी टर्म्स थी उन्हें मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, अब मेरे पास ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना है, और सबट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं? बिल्कुल सही, हमें जब भी दो फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना होता है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरी दोनों ही फ्रैक्शंस, जो -2/5 और -3/5 था, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो ऑलरेडी 5 है, वो दोनों ही सेम ही है, तो इनका एलसीएम भी 5 ही आएगा। और इसके बाद जो न्यूमरेटर है वो भी एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि -2 -3, और जो बाकी बची हुई टर्म्स थी उन्हें मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मेरे न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए मुझे -2 -3 को सॉल्व करना है, एंड -2 -3 विल गिव मी -5, यानी कि मेरे पास आ रहा है 3/7, ब्रैकेट के अंदर है -5/5, उसके बाद है मेरे पास -1/14, यानी कि दोस्तों अब मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है -5 डिवाइड बाय 5। तो फ्रेंड्स, यहां पर मेरे -5 और 5 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास आएगा -1, यानी कि मेरे पास आ रहा है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय -1, और जैसे ही मैंने इन्हें मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है -3/7 और जो -1/14 मेरे पास ऊपर से चलता हुआ आ रहा था उसे मैंने एज इज लिख दिया, यानी कि अब मेरे पास है -3/7 -1/14, यानी कि मुझे फिर से दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है और ऐसा करने के लिए मुझे इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा, यानी कि 7 और 14 का एलसीएम लेना होगा। और जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास मेरा एलसीएम आ रहा है 14। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरी फर्स्ट फ्रैक्शन है, अब अगर उसका न्यूमरेटर सॉल्व किया जाए तो मैं देख पा रहा हूं कि फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 7। तो 7 को 14 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बिल्कुल सही, मुझे उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए मैंने जो उसका न्यूमरेटर यानी कि -3 था उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है -6। और अब अगर मैं बात करूं अपनी सेकंड फ्रैक्शन के बारे में तो उसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 14 था, इसलिए जो उसका न्यूमरेटर है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, यानी कि -1 एज इट इज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स मेरे पास आ रहा है -6 -1 डिवाइडेड बाय 14, यानी कि अब मुझे -6 और -1 को सॉल्व करना है। -6 -1 विल गिव मी -7, यानी कि मेरे पास आ रहा है -7/14। अब फ्रेंड्स जो 7 है और 14 है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं 7 की टेबल पे, और जैसे ही मैंने इन्हें कैंसिल किया तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ रहा है -1/2। सो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने कितने स्मार्ट तरीके से अपनी फ्रैक्शंस को रीअरेंज करके अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके कितने इजीली अपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आप इस एग्जांपल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, जहां से हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।